धन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला श्री अचर ठाकुर हे ना प्रभु को था गेला परमेश्वर ठाकुर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा दास रघु नाथ पतित पावन कहा मोरा भट्ट जुग कहा कबीरा एक काल को था गिला गोरा नटहराज पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसीबो गोरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाव शेषा बेसंगीरा संगे जे कैलो बिलास से संग न पाइयों कांदे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्रीला परमेश्वर दास ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की श्रीला प्रभुपाद की। इस भजन के शब्द ऐसे हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों लेके आए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर। तो ऐसे आचार्य ठाकुर परमेश्वरी दास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जुग, भट्ट जुग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ? कहाँ कविराज, कविराज
कृष्णदास कविराज कहाँ? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज गौरांग महाप्रभु कहाँ? एक काले अचानक कहाँ चले गए? पाषाणे कुटीबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, तो गुणों के भंडार, गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे उन्होंने भगवान गौरांग के साथ विलास किया, लीला विलास किया। से संग ना पाए कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पाकर के नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो परमेश्वर दास ठाकुर के संबंध में कुछ बातें हैं, हम सुनेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 12 गोपालों में से एक है। जो ब्रज लीला में 12 गोपाल थे, वो जो है गौर लीला में कौन हुए, तो इनकी एक सूची है। तो सबसे पहले श्री दामा सखा, सबसे पहले श्री दामा सखा 12 गोपालों में से थे। तो वो गौर लीला में अभिराम ठाकुर हुए। कौन हुए? अभिराम ठाकुर। दूसरे सुदामा सखा, ये सुदामा सखा वो द्वारका वाले नहीं, बल्कि ब्रज में एक सखा है। सुदामा सखा दूसरे हैं। तो वो गौर लीला में क्या हुए? सुंदरानंद। कौन? सुंदरानंद। तीसरे महाबल सखा, ब्रज लीला में। तो गौर लीला में कमलाकर पे पलाई, क्या? कमलाकर पे पलाई। चौथे सुबल सखा, ब्रज लीला में सुबल सखा। तो गौर लीला में गौरीदास पंडित। कौन? गौरीदास पंडित। फिर 5वें अर्जुन सखा, ये अर्जुन सखा कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन नहीं, ब्रज में अर्जुन सखा है। तो अर्जुन सखा वे हैं परमेश्वरी दास ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव दिवस हम सुन रहे, मना रहे हैं, है ना। अर्जुन सखा के अवतार हैं। छठे वसुदामा सखा, ये ब्रज लीला में वसुदामा सखा। तो ये गौर लीला में है धनंजय पंडित। कौन? धनंजय पंडित। 7वें महाबाहु, नहीं, 6वें वसुदामा तो हो गया। फिर 7वें महाबाहु सखा, ब्रज लीला में महाबाहु सखा। तो गौर लीला में है महेश पंडित। कौन? महेश पंडित। 8वें स्तोक कृष्ण सखा, ब्रज लीला में स्तोक कृष्ण सखा। तो ये गौर लीला में है पुरुषोत्तम दास। कौन? पुरुषोत्तम दास। फिर 9वें सखा लवंग सखा, ब्रज लीला में लवंग सखा। तो गौर लीला में काला कृष्णदास। कौन? काला कृष्णदास। फिर 10वें दामा सखा, ब्रज लीला में दामा सखा। तो गौर लीला में पुरुषोत्तम नागर। कौन? पुरुषोत्तम नागर। 11वें सुबाहु सखा। कौन? ये ब्रज लीला में सुबाहु सखा। तो गौर लीला में उद्धारण दत्त। कौन? उद्धारण दत्त। फिर 12वें कुसुमासव सखा, ब्रज लीला में कुसुमासव सखा। तो गौर लीला में श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर, है ना। तो 12 गोपाल जो है ब्रज लीला के गौर लीला में भी प्रकट हुए, है ना। तो इसमें जो 5वें नंबर के अर्जुन सखा है ना, वो अर्जुन कुंती के पुत्र अर्जुन नहीं हैं, ये गोप बालक कृष्ण के जो अर्जुन सखा हैं ब्रज लीला के, ये परमेश्वर दास ठाकुर। इनका तिरुभाव दिवस ही केवल हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, आविर्भाव नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना। तो बड़े जो है आप ध्यान से, एकाग्रता से इनको याद करिए, इनके बारे में सुनिए, क्योंकि ऐसे दिन में कृपा के द्वार खुले रहते हैं। इन सब महात्माओं की कृपा के द्वार खुले रहते हैं। आविर्भाव तिरुभाव का जो दिन होता है, और साल में केवल एक ही दिन आता है इनका। तो सुनिए बड़े ध्यान से परमेश्वर दास ठाकुर के बारे में। इनका जो है गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है, नामनार्जुन सखा प्राग यो दासा परमेश्वर। जो पहले अर्जुन सखा नाम के भक्त थे, वो गौर लीला में दासा परमेश्वर दास हैं, है ना। तो
हाँ, परमेश्वरी दास ठाकुर ये वैद्य कुल में आविर्भूत हुए। कौन से कुल में? वैद्य कुल में। ये सब वैश्य कुल में थे। जो ब्रज लीला के जितने सखा वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, वो जो है गौर लीला में ब्राह्मण कुल में। तो वैद्य भी जो है वो ब्राह्मण के अंदर ही होते हैं, अंतर्गत होते हैं। तो वैद्य कुल में इनका जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान आंटपुर है, आंटपुर। और इस स्थान का पहले का नाम विषखाली था। ये स्थान हावड़ा आमता रेल लाइन की चांपा डांगा शाखा के आंटपुर स्टेशन के नज़दीक और वर्तमान राय तेज बहादुर दीवान के द्वारा स्थापित राधा गोविंद जी के प्राचीन मंदिर के निकट है इनका स्थान। तो महाप्रभु ने नीचों को उद्धार करने के लिए, मूर्खों का उद्धार करने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए, सभी का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में जाने का आदेश दिया, है ना। भगवान चैतन्य का ये कार्य था, पतितों का उद्धार करने का तो भगवान का स्वयं का कार्य था कि माता के आदेश से वो जगन्नाथपुरी में रहेंगे। माता, सच्ची माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु। तो अपने कार्य का भार नित्यानंद प्रभु को दिया कि आप गौड़ देश में जाइए और क्या करो? पतितों का उद्धार करो, सब नीचों का, पतितों का, मूर्खों का उद्धार करो, है ना। तो महाप्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने गणों को साथ लेकर गौड़ देश की ओर प्रस्थान किया। तो उनमें जो है ये भी हैं जो परमेश्वर दास हैं, तो ये भी उनके साथ में है। श्री रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, श्री कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास, पुरंदर पंडित, ये सब नित्यानंद प्रभु के साथ में जाए। और रास्ते में चलते चलते नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के विभिन्न प्रकार के भाव प्रकाशित हुए, है ना। तो कृष्णदास पंडित और परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित में बहुत उल्लास है। तीन सखाओं में बहुत उल्लास है। कौन से? श्री कृष्णदास पंडित, दूसरे परमेश्वरी दास, तीसरे पुरंदर पंडित, है ना। तीनों में बहुत उल्लास है। नित्यानंद के ये जो है विशेष अपने जो है सखा हैं, तो नित्यानंद के साथ गमन कर रहे हैं। मार्ग में चलते हुए नित्यानंद प्रभु ने सब पार्षदों को प्रेममय कर दिया, तो अपने को भूल गए। अब ये पार्षद अपने को भूल गए, यानी इस जीवन में जो इनकी पहचान है वो भूल गए और पिछले जीवन की पहचान में आ गए। पिछले जीवन में कौन से? गोप हैं, हाँ, अर्जुन गोप हैं, है ना। तो ये तीनों पिछले जीवन की पहचान में आ गए। तो पिछले जीवन की पहचान में आ गए तो क्या करते हैं? कृष्णदास, परमेश्वरी दास, दो ही जन गोपाल भावे हाय हाय करे अनुक्षण, गोपाल के भाव में आ गए, है ना। इस जीवन में तो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण तो कभी गौएं चराते नहीं, तो जीवन भर कभी गौएं नहीं चराई। पिछले जीवन में गौएं चराते थे, तो पिछले जीवन का जो भाव है वो क्या हो गया इनमें? रास्ते में नित्यानंद प्रभु के साथ चलते चलते वो भाव आ गया। तो क्या करते हैं? है जो गौएं चराते हैं ना, तो पीछे से आवाज़ देते हैं गौओं को, तो गौएं संकेत समझ जाती हैं, तो है बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? है, इस तरह से बोलते हैं। तो ग्वाल बालक के भाव में है करते हैं। और परमेश्वरी दास नित्यानंद लीला पुष्टि के एक प्रधान पार्षद हैं। नित्यानंद जी के जीवन है, नित्यानंद प्रभु के जीवन के समान है, ये प्रिय है। कौन? परमेश्वरी दास, है ना। चैतन्य भागवत के अंत खंड में वर्णन है, नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास। नित्यानंद के जीवन है परमेश्वरी दास, जहाँ विग्रह नित्यानंद रे विलास। तो उनके शरीर में नित्यानंद प्रभु विलास करते हैं। तो परमेश्वरी दास नित्यानंद प्रभु के जीवन है, जिनके शरीर में नित्यानंद विलास करते हैं। तो परमेश्वरी दास ठाकुर के स्मरण से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। परमेश्वर दास का स्मरण करने से ही कृष्ण भक्ति लाभ होती है। इस प्रकार की महिमा चैतन्य चरितामृत में है। परमेश्वरी दास नित्यानंद के शरण, परमेश्वरी दास नित्यानंद के शरण, कृष्ण भक्ति पाए तार जे करे स्मरण, कृष्ण भक्ति पाए तार जे करे स्मरण। जो स्मरण करेगा किसका? नित्यानंद के एकमात्र जो शरणागत हैं परमेश्वरी दास, तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। हरि बोल। तो परमेश्वर दास ठाकुर की अलौकिक शक्ति थी। अब सुनिए, ये दिन भर
इस कथा को याद रखिए। हाँ, आज का पूरा दिन कृपा का द्वार खुलेगा। परमेश्वर दास ठाकुर की अलौकिक शक्ति थी। एक समय की बात है, हुगली जिले के श्री रामपुर के निकट, हुगली जिला में श्री रामपुर के निकट आकना महेश नामक गांव में श्री कमलाकर पिपलाई के निवास स्थान पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। कमलाकर पिपलाई भी तो एक सखा है, 12 गोपालों में से एक सखा कमलाकर पिपलाई भी है। तो उनके निवास स्थान पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा था और परमेश्वर दास वहाँ प्रेम में प्रमत्त होकर नृत्य कर रहे थे। कौन? परमेश्वर दास प्रेम में प्रमत्त होकर नृत्य कर रहे थे। उस उच्च संकीर्तन ध्वनि और नृत्य को देखकर कई पाखंडियों के शरीर में जलन होने लगी, बुखार आ गया, जल रहे है ना। तो कीर्तन में उनको और ज़्यादा ईर्ष्या पैदा हुई, जलन पैदा हुई, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ कीर्तन स्थान को कलंकित करने के लिए, अपना बुखार दूर करने के लिए कुछ जो है बाधा जाए तो उनका बुखार दूर होगा, है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या को जो है शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्थान को कलंकित करने के लिए और भक्तों को जो है अशांत करने के लिए क्या किया, उन्होंने कीर्तन स्थल पर एक मरा हुआ गीदड़ फेंक दिया। अब मरा हुआ गीदड़ फेंकेंगे तो सब भागेंगे, है ना, कितना अशुद्ध। मतलब गीदड़ है, मरा हुआ गीदड़ डाल दिया, तो मरा हुआ गीदड़ फेंक दिया। किंतु वैष्णव प्रवर परमेश्वर दास ने संकीर्तन बंद नहीं किया और उनके संकीर्तन के प्रभाव से मरा हुआ गीदड़ भी जीवित होकर कीर्तन करने लगा। वो भी ऐसे सबके बीच में वो केंद्र बन गया, सब भक्तों का केंद्र बन गया। इस घटना को देखकर सभी विस्मित हो गए और परमानंद में निमग्न हो गए। तो इनका जो है विशेष रूप से वैष्णव वंदना में इनके बारे में आता है। परमेश्वर दास बंदी व सावधाने, परमेश्वरी दास बंदी व सावधाने, श्रृगाले लवयान नाम संकीर्तन स्थाने। श्रृगाले लवयान नाम, श्रृगाल ने भी नाम लिया, मरे हुए श्रृगाल ने भी नाम लिया संकीर्तन के स्थान में, है ना। तो परमेश्वर दास जी की मैं सावधानी पूर्वक वंदना करता हूँ। उन्होंने तो मरे हुए गीदड़ को भी जिंदा करके उससे संकीर्तन करा दिया। वो भी ऐसे करना, 2 पैरों से खड़ा होकर के चिल्लाने लगा हरि नाम। और श्री मंदिर के ठीक सामने 2 वृक्ष हैं, जिनमें एक बकुल का है, दूसरा कदम्ब का है। दोनों वृक्षों के बीच में परमेश्वर दास ठाकुर की समाधि है, इनकी समाधि, और समाधि के ऊपर तुलसी का मंच स्थापित है। परमेश्वर दास ठाकुर के समय जो 2 बकुल वृक्ष थे, उन्हीं की शाखाओं से ये वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहना है। उन वृक्षों की दातून से इन वृक्षों की उत्पत्ति है, दातून से वृक्ष पैदा हुए। कदम्ब के वृक्ष में प्रत्येक वर्ष एक फूल होता है। कदम्ब का वृक्ष ऐसा है विशेष, पूरे साल में एक फूल देता है वो, जिससे कि श्री विग्रह के चरण की पूजा होती है। वहाँ जो मंदिर में भगवान के चरणों में उसको अर्पित किया जाता है। तो वैशाखी पूर्णिमा तिथि को परमेश्वर दास ठाकुर जी का तिरुभाव उत्सव संपन्न होता है। आज वैशाखी पूर्णिमा है ना। श्रील परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अब हम श्री कृष्ण जल विहार सुनेंगे। श्री कृष्ण का जल विहार है ना। तो एक लीला जो है राधा कुंड में हुई जल विहार की, तो उसको हम सुनेंगे। राधा कुंड के तट पर हर्ष ध्वनि करती हुई 2 टोलियां विद्यमान हैं। हर्ष ध्वनि करती हैं 2 टोलियां, और वो प्रतिद्वंद्वी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक राधा के पक्ष की टोली है, दूसरी कृष्ण के पक्ष की टोली है। तो हर्ष ध्वनि करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विरुद्ध है। एक और श्री राधा के समर्थक और एक और श्री कृष्ण के समर्थक। तो वृंदा है, धनिष्ठा है, नांदी मुखी है। तो एक मंडप में संपूर्ण गतिविधियों को देख रहे हैं, और जब गोपियाँ कृष्ण को परास्त करती हैं तो पुष्पों की पंखुड़ियाँ वर्षा करते हैं वो, क्योंकि राधा रानी की टोली है।
और प्रफुल्लित होकर के जय राधे का घोष करती हैं। और दूसरा जो मंडप है, समीपवर्ती मंडप में सुबल, मधुमंगल, कुंदलता विराजमान है। जब कृष्ण विजय प्राप्त करते हैं तो पुष्पों की वर्षा करते हुए जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का हर्षनाद करते हैं। तो दो टूटे। अब कृष्ण और गोपियाँ पुनः युद्ध करते हैं। युद्ध, ये जल युद्ध हो रहा है, जल विहार है ना, तो जल विहार, कृष्ण जल विहार, आज जल विहार है कृष्ण का। तो क्या जल युद्ध होता है, तो जल युद्ध करते हैं। तो बड़े आराम से पहले एक दूसरे पर जल के छींट उछालते हैं, फिर उत्साह बढ़ता है। तो उत्तेजक प्रतियोगिता में दोनों दल उग्रतापूर्वक पानी की छींटे मारने लगते हैं। फिर लाल रंग के कमल पुष्पों से निर्मित धनुष प्रतीत होती गोपियों की हथेलियाँ, है ना, गोपियों हथेलियाँ जल निर्मित बाणों की निरंतर धारा छोड़ती हैं। कृष्ण के ऊपर जो जल की धारा छोड़ते हैं, जैसे बाण मारे हैं, तो गोपियाँ जो है निरंतर जल की धारा छोड़ती हैं और कृष्ण की देह पर आघात करती हैं। अब कृष्ण रूपी शेर है, वो तो शेर की तरह है कृष्ण, तो क्या करते हैं, अपना बल का प्रयोग करते हैं। जब नहीं जीत पाते तो अपना बल का प्रयोग करते हैं और बर्बरतापूर्वक बाढ़ द्वारा गोपियों को पराजित कर देते हैं। एकदम से पानी, अब छींटे तो नहीं मार पाते कृष्ण उतना, हाँ, गोपियाँ छींटे मारती हैं, तो कृष्ण छींटे ना मार करके हार गए। तो क्या किया, बल प्रयोग किया और पानी एकदम से इकट्ठा करके और वो उनके ऊपर जो है पानी कर दिया। तो गोपियाँ कृष्ण का प्रहार सहन नहीं कर सकी, विजय की समस्त आशाओं को त्याग करके पराजय स्वीकार करते हुए अपने सिर झुका लिए और मुखों को हाथों से ढक लिया और कृष्ण की विजय को देखकर मधुमंगल किनारे पर खड़े होकर के चिल्लाने लगे, हरि बोल, हे सखा तुम जीत गए। मधुमंगल, हे सखा तुम जीत गए। देखो ये अभिमानी सखियाँ रत्नों आभूषणों को छिपाकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्रतापूर्व आभूषण झपट लो इनके और मुझे दे दो, मथुरा में बेचकर मिठाइयाँ खाऊंगा मैं। इनके आभूषण छीन लो और मुझे दे दो, मथुरा में जाऊँगा बेच करके मिठाई खाऊंगा और फिर तत्काल वापस आ जाऊँगा। अब ये बटू जो है बड़ा चंचल है, तो मधुमंगल का उपनाम बटू है। बटू के विचित्र कथन को सुनकर अत्यंत कुपित हुई ललिता चिल्लाई, अरे दुष्ट मूर्ख, थोड़ी प्रतीक्षा करो, अवश्य हम प्रतिशोध लेंगे। अभी खेल समाप्त नहीं हुआ। ललिता बोली अवश्य प्रतिशोध लेंगे। तो फिर कृष्ण युद्ध के पारितोषिक जो है एकत्र करने आगे बढ़े। गोपियों ने युद्ध के प्रति रुचि खो दी है और शिथिल पड़ गई। तो फिर अपनी सखियों को शक्तिहीन देख करके अपनी विजय पर मुस्कुराते कृष्ण को देखकर राधा गर्वीले विजेता को परास्त करने का प्रण करते हैं कि आप बहुत गर्वीले विजेता हो गए हो, परास्त करूँगी। राधा रानी प्रण करती हैं। तो गोपियों को अब इस दिव्य युगल के युद्ध में हस्तक्षेप करने की मनाही। अब गोपियाँ कोई नहीं आएंगी, केवल राधा कृष्ण दोनों ही एकमात्र युद्ध करेंगे अकेले। तो संग्राम जल से आरंभ होता है, पानी से आरंभ हुआ। राधा माधव हाथों से हाथ, नाखूनों से नाखून, मुख से मुख, दांतों से दांत भिड़ाते हुए लड़ते हैं और सखियाँ परिधि में घेर कर प्रेम पूर्वक उत्साहवर्धन करती हैं। और श्री राधिका के क्रोध आवेश पूर्ण आक्रमण से स्तब्ध हुए कृष्ण अचेत अवस्था में पहुंच जाते हैं, अचेत हो गए। ललिता सखी बोली, राधा अब विराम ले लो। कृष्ण का मुकुट गिर गया, कौस्तुभ मणि भी जो है अब उनकी गिर गई। संपूर्ण कपोलों ने शरण स्वीकार कर ली है। कृष्ण के मस्तक से तिलक धुलकर मिट गया, गले की मालाएं फटकर चिथड़े हो गई हैं, कानों के कुंडल भी भयाक्रांत होकर कंपित हो रहे हैं। सखी कृष्ण बहुत शोकमग्न है, इन्हें अधिक प्रताड़ित ना करो। तो इस प्रकार से जो है राधा कृष्ण की जल केली में अंत में विजय किसकी होती है, राधा रानी की। श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की। अब दूसरा कृष्ण झूलन विहार। तो झूलन विहार में एक लीला हम सुनेंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिए। महान भक्त होने के कारण नारद मुनि नियमित रूप से राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। ब्रज में नारद जी राधा रानी के दर्शन, तो नारद जी बार बार जब मिलते हैं तो कृष्ण राधा रानी को सतर्क करते हैं, जिससे नारद मुनि के साथ बहुत घनिष्ठता के विषय में सतर्क रहो। कृष्ण जो है राधा रानी को कहते हैं, क्योंकि ये जो है झगड़ा करवाते और भड़काने में बहुत निपुण है।
नारद बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि थोड़ा सतर्क रहना, ये जो है भड़का देता है, वो कभी जो है झगड़ा करा देता है ना। तो कृष्ण को आशंका थी कि नारद उनके और राधा रानी के बीच में भी संशय उत्पन्न करा करके जरूर झगड़ा कराएगा। तो राधा रानी कृष्ण की बातों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करती हैं। क्या, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। राधा रानी जो है ज़्यादा विचार नहीं करते कृष्ण की बात पर, और सोच रहे हैं कि उनके और कृष्ण के बीच में प्रेम इतना प्रगाढ़ है, कोई उनके बीच में मतभेद नहीं करा सकता। तो राधा रानी को पूरा विश्वास है कि हमारे कृष्ण के बीच में मतभेद कोई नहीं करा सकता। और कृष्ण बोले, ये तो स्पष्ट है तुम हमारी चेतावनी की परवाह करती नहीं हो। कृष्ण बोले, तुम मेरी चेतावनी परवाह नहीं करती हो, लेकिन एक दिन नारद मुनि के संग का परिणाम अवश्य पाओगी। तो नारद मुनि अपनी वीणा बजाते ब्रज भूमि का दर्शन करने आए। नारद मुनि के वीणा वादन से विमुग्ध होकर कृष्ण ने कहा, एक बार मांग लो मुझसे। कृष्ण ने कहा, एक बार मांग लो। तो नारद मुनि ने कहा, अभी मुझे वरदान प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, कृपा करके इस वरदान को आप क्या करो, हाँ सुरक्षित रखो, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूँगा और आपसे ये प्रार्थना करूँगा वरदान के लिए। तो एक दिन सभी सखियाँ ललिता कुंड के निकट झूलन उत्सव का आयोजन कर रही हैं। एक झूला तैयार करके बहुत सुंदरता वैभवपूर्ण ढंग से सजाया गया और कृष्ण के साथ सभी सखियाँ झूलन विहार के लिए तैयार थीं। कृष्ण के स्थान पर अभी तक श्रीमती राधा रानी नहीं पहुँच पाई। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना उत्सव आरंभ नहीं हो सकता। अब झूलन विहार कैसे होगा? उस समय नारद मुनि वहाँ पहुँच गए और मुनि ने जिज्ञासा की, यहाँ कैसा आयोजन चल रहा है, कौन सा शुभ अवसर है? सखियों ने उत्तर दिया, हमने राधा कृष्ण के लिए झूलन विहार का आयोजन किया, सब कुछ तैयार है, केवल राधा रानी यहाँ नहीं पहुँची हैं, हम लोग आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि कृष्ण के पास जाकर के बोले, प्रभु क्या आपको याद है एक दिन आपने मुझे वरदान देना चाहा था और मैंने आपसे कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर मांग लूँगा। आज मेरी एक विशेष इच्छा है, आप मेरी इच्छा को पूरा करें तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, आपका बहुत आभारी रहूँगा। कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, मुझे अपना वचन याद है, अवश्य आपकी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। अभी मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? नारद मुनि बोले, आपको और ललिता को एक साथ झूलन पर झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण का बस ये तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा, राधा को आने में विलम्ब हो रहा है, तब तक मैं ललिता के साथ झूलन विहार कर लेता हूँ। फिर भी ललिता कृष्ण के साथ झूलन में नहीं आना चाहती, केवल अपनी प्रिय सखी राधा को ही कृष्ण के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहती। वो तो दासी है ना राधा की, है ना। तो ललिता को संकोच करते देखकर कृष्ण उनका हाथ पकड़कर बलपूर्वक अपने साथ झूला में बैठा लेते हैं। चलो बैठो है, और सखियाँ झुलाने लगीं। ललिता कृष्ण को एक साथ झूलते देखकर नारद मुनि और सब गोपियाँ बहुत प्रसन्न हैं। अचानक नारद मुनि उस स्थान को छोड़ करके राधा रानी के स्थान में चले गए। नारद मुनि को अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने की पूरी स्वतंत्रता है, जहाँ जाना चाहे जाए। सीधे राधा रानी के कक्ष में चले गए, कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई है तलाशी कुछ नहीं, सीधे चले गए। और झूलन उत्सव में भाग लेने के लिए श्रृंगार कर रही राधा रानी। नारद मुनि राधा रानी से बोले, आप यहाँ क्या कर रही हो? राधा ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण के साथ झूलन विहार में भाग लेने की तैयारी कर रही हूँ। ललिता कुंड के निकट हमारी सखियाँ झूलन विहार की व्यवस्था कर रही हैं। नारद मुनि, आप झूलन विहार की तैयारी कर रहे हैं? आप क्या जानते हो उस विहार स्थल पर इस समय क्या हो रहा है? कृष्ण तो वहाँ इस समय ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। क्या? ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं? कृष्ण ने आग लगा दी। राधा रानी को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, ललिता कृष्ण के साथ झूलन विहार कर रही। नारद बोले, ठीक है, तो आप स्वयं जाकर देख लीजिए क्या हो रहा है। देख लो देख लो। राधा रानी तत्काल ललिता कुंड की ओर गई और दूर से ही ललिता कृष्ण को एक साथ झूला झूलते देखा। राधा रानी एकदम मानवती होकर तेजी से उस स्थान को छोड़कर चली गई। अब उसी बीच कृष्ण और सखियाँ राधा रानी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु उस स्थान पर उपस्थित नहीं हुई। तो कृष्ण समझ गए किसी समस्या के कारण उनको विलम्ब हो रहा है। उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा करने की बात सोची कि नारद मुनि को भेज करके पता लगाए, तो नारद तो पहले से गायब।
कृष्ण चाहते हैं कि नारद जी जो है संदेश वाहक हैं, तो जाएं राधा रानी को सूचित करें कि विलम्ब किस बात का हो रहा है। तो नारद जी पहले से गायब हैं। तो कुंड के चारों ओर देखने पर नारद नहीं देखे तो कृष्ण समझ गए नारद ने कुछ किया है। हाँ, तुरंत राधा रानी को स्वयं ढूंढने की चलती है। अब कृष्ण सब सखियों छोड़ करके अकेले राधा रानी को ढूंढने की चलती है। कुछ समय बाद कृष्ण एक कुंज में राधा रानी को क्रोध अवस्था में बैठे रोते हुआ देखते हैं। रो रही हैं राधा रानी, हैं, तो उन्हें शांत कराने की बहुत चेष्टा करते हैं। राधा रानी उनकी किसी बात को सुनना नहीं चाहती, किसी बात को नहीं सुनना चाहती। कृष्ण बोले राधा रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम तुम्हारे लिए कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम क्यों यहाँ अकेले बैठकर रो रही हो। अत्यंत क्रोधित होकर बोले तो मेरी तुम्हें क्या आवश्यकता है, आप तो ललिता के साथ झूला झूल रहे थे, आप उसके साथ खुश रहो, मेरी कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण राधा से जिज्ञासा करते हैं तुम्हें कैसे पता चला मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा हूँ। राधा रानी बोली मैं नारद मुनि के द्वारा ये बात सुनी और अपनी आंखों से देखी भी मैंने। कृष्ण समझ गए ये परिस्थिति नारद मुनि ने उत्पन्न की है। उन्होंने राधा रानी को बताया जरा देखो किस प्रकार नारद मुनि तुम्हारे साथ छल करते हैं। मैं एक बार नारद मुनि को वरदान देने के लिए बोला था, आज भी हमारे पास आकर वर प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए बोले मैं आपको ललिता के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ। चूँकि आपको आने में विलम्ब हो रहा था इसलिए नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए मैं और ललिता एक साथ झूला झूले। हमारे साथ झूला झूलने की ललिता की पहले कोई इच्छा नहीं थी, किंतु केवल नारद को प्रसन्न करने की मैंने ललिता को इसलिए बलपूर्वक बाध्य किया, किंतु हम दोनों को झूला पर बैठाकर तुम्हें परेशान करने की तुम्हारे पास आकर के सूचना भी दे दी। मैं तो तुम्हें पहले से ही नारद मुनि के विषय में चेतावनी दे रहा था, उनके साथ घनिष्ठ संबंध मत जोड़ना, वे लोगों को ऐसी एक दूसरे से मतभेद कराने में बहुत निपुण हैं। अब स्वयं नारद की कीर्ति देख ली ना, नारद की कीर्ति क्या है, कलह प्रिय, कलह कराने। तो कृष्ण राधा रानी को सचेत कराते हुए बोले अब भविष्य में कभी नारद मुनि पर विश्वास नहीं करना। राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर सब वृत्तांत जानकर मुस्कुराई, फिर दोनों एक साथ झूला झूलने के लिए ललिता कुंड की ओर चले। हरि बोल। श्री कृष्ण झूलन बिहार महामहोत्सव की। अच्छा, अब राधा रमन जी, तो राधा रमन जी का आज प्राकट्य है। तो ये वैशाख पूर्णिमा सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा को राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा के पहले जो दिन होता है चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, वो विशेष दिन होता है। क्या होता है, नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी के पवित्र दिन में एक धनी व्यक्ति वृंदावन में आया और जितने भी मंदिर थे उन सभी मंदिरों में भगवान के लिए जो है वस्त्र और आभूषण दान में दिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो है 12 सालग्राम शिला थी, कोई मूर्ति नहीं थी भगवान की, तो 12 सालग्राम शिला थी, तो उनको भी उन्होंने आभूषण वस्त्र दिए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आभूषण वस्त्र तो ले लिए है ना, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे तो ये 12 सालग्राम की शिलाएँ हैं, वस्त्र कैसे पहनाऊँ, आभूषण कैसे पहनाऊँ। तो ये सोच करके कि अब ये वस्त्र आभूषण का जो है वो होना चाहिए, क्या उचित प्रयोग होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। अब इनका उपयोग कैसे करूं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, शिला के रूप में, तो कैसे करूं, है ना। तो आज के दिन नरसिंह भगवान का आविर्भाव था। तो उन्होंने जो है ये विचार किया कि अगर आप जो है खंभे से अगर प्रकट हो सकते हैं तो सालग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते। जय हो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व की जय। तो जैसे अभी पर्दे के अंदर से प्रकट हुए हैं, इस तो सालिग्राम से भी प्रकट हो सकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है, लेकिन कैसे प्रकट होंगे, मैं तो इतना भक्त नहीं हूँ प्रहलाद की तरह। गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सोच, मैं तो प्रहलाद की तरह भक्त नहीं हूँ, आप कैसे प्रकट होंगे, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है। और रात भर इसी कारण से रोते रहे कि मेरे पास भक्ति नहीं है कि आप प्रकट होएं, है ना। तो जब भक्त जो है अपने को समझता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, तो भगवान समझते हैं मेरा भक्त है, और वो रो रहे हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ, ऐसा भक्त मैं नहीं हूँ,
है ना। तो यही जो है मतलब भगवान को प्रसन्न करती है दीनता। ईश्वरस्याप्यभिमान देशत्वा दैन्य प्रियत्वा, अच्छा दीनता प्रिय है। तो दीनता पूर्वक जो है रात भर रोते रहे। तो सवेरे जब उठ करके देखा तो 12 सालग्राम शिला में से जो दामोदर शिला थी उसमें से राधा रमण जी प्रकट हो गए। और इतने बड़े साइज में प्रकट हुए। तो इतने बड़े साइज में क्यों प्रकट हुए? इतने बड़े साइज में क्यों नहीं, या इतने बड़े छोटे साइज में क्यों नहीं? थोड़ा छोटे होते या इतने बड़े क्यों? इससे बड़े हो सकते थे, ऐसे छोटे हो सकते थे। उसी साइज में क्यों प्रकट हुए जिस साइज में? हाँ, क्योंकि वस्त्र और आभूषण पहले से ही बने हुए थे, तो उनको पहनने के लिए उन्होंने अपना साइज वो बनाया, वो प्रकट किया, जिससे कि उनको वस्त्राभूषण क्या हो, फिट हो जाए, है ना। तो आपके साइज में जो टेलर है वो कपड़ा काट काट करके और आपके वस्त्र बनाता है ना। तो क्योंकि आपका साइज पहले से है बना हुआ है तो कपड़े उसी साइज में बनाते हैं। लेकिन वस्त्र आभूषण तो उसी साइज के पहले से थे। अब भगवान को अपना प्राकट्य करना है तो उसी साइज में प्रकट करेंगे जिस साइज में वो वस्त्र आभूषण उनको क्या हो जाए, सही हो जाए, है ना। छोटा भी ना पड़े और बड़ा भी ना हो। तो भगवान राधा रमण जो है उस साइज में प्रकट हुए वस्त्र आभूषण को स्वीकार करने के लिए, है ना। तो आज के दिन जो है सवेरे सवेरे ही जब उन्होंने वो जो हटाया, जो उनका टोकरी थी हटाई, टोकरी में टोकरी के नीचे रखे थे, टोकरी उठाई तो राधा रमण जी इस तरह से प्रकट हुए। तो राधा रमण जी जो है ये पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की जो है मतलब आकृति में है, क्योंकि ये मनुष्य बनाए हुए नहीं, है ना। तो जैसे 3 विग्रह हैं जो कि हमारे संप्रदाय के जो है विशेष अर्चा विग्रह हैं। एक तो मदन मोहन जी हैं और दूसरे गोविंद जी और तीसरे गोपीनाथ जी, है ना। तो ये बैजनाथ ने बनवाए थे, हैं। तो ये बताया जाता है कि मदन मोहन जी के चरण कृष्ण से पूरी तरह से मिलते जुलते हैं और गोविंद जी का जो है जो चेहरा है वो कृष्ण से पूरी तरह से मिलता जुलता है और गोपीनाथ जी का जो है छाती का हिस्सा है वो कृष्ण से पूरी तरह मिलता जुलता है। जब तीनों अर्चा विग्रहों के दर्शन करो तो फिर जो है आपको पूरे दर्शन का फल मिलता है, कृष्ण का पूरा दर्शन हो गया। लेकिन राधा रमण जी क्या है, पूर्ण रूप में कृष्ण हैं, है ना, कि स्वयं प्रकट हुए भगवान। तो राधा रमण जी का जो प्राकट है अगर कोई दर्शन करता है और जब सोचता है कि शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, तो शालिग्राम शिला उनके पीछे वो लगी भी है, चिपकी भी है, जिससे पता चलता है कि शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, है ना। तो ये जो है मतलब कितनी बड़ी चुनौती है। जो सोचते हैं कि ये जो भक्त लोग हैं ये तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है पत्थर में भी अपना जो है प्राकट्य करते हैं। जब प्रामाणिक आचार्य लोग जो है उसको जो है भगवान का आवाहन करते हैं और स्थापना करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन इसमें तो जो है भगवान साक्षात प्रकट हुए, है ना। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो नास्तिक लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं भाई पत्थर की, तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो आज का जो दिन है बहुत पवित्र है। श्री राधा रमण देव जी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब माधवेंद्रपुरी का आज आविर्भाव दिवस है। तो माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव जो हुआ था तो वो जो है दक्षिण भारत में हुआ था। तो उस संबंध में ज़्यादा जो है विवरण नहीं मिलता। लेकिन जब ये दक्षिण भारत से आए थे ब्रज में, तो उस समय ब्रज पूरा क्या हो गया था, बिल्कुल वीरान हो गया था ब्रज। मुसलमानों के आक्रमणों के कारण सब मंदिर ध्वस्त हो गए थे और जितनी मूर्तियाँ थीं वो सब जो है पुजारियों ने कहीं कुंड में दबा दी और कहीं कुंज में, किसी कुंज में दबा दी, कहीं झाड़ी में दबा दी और चले गए। और फिर वो पुजारी लोग भी चले गए तो उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो फिर उन मूर्तियों का फिर पता अब कैसे चलेगा जब वो स्वयं अपना पता बताएंगे। तो माधवेंद्रपुरी को जो है गोपाल जी ने जो है स्वप्न दिया। तो माधवेंद्रपुरी उस स्थान में जब आए थे तो माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे सन्यासी। तो सन्यासी में अलग अलग प्रकार की वृत्ति होती है। कोई आजगर वृत्ति होती है, कोई अयाचक वृत्ति होती है,
है ना। तो अयाचक वृत्ति बहुत मुश्किल है ना। अगर एक स्थान में रहे तो अयाचक वृत्ति से भी जो है मतलब सुविधा हो जाती। एक स्थान में कोई अगर सन्यासी है, हाँ, तो आसपास के लोगों को पता चलता है भी ये नहीं मांगते तो बिना मांगे कुछ दे दें खाने को। लेकिन जो यात्रा भी करे तो कौन जानता है कि भाई ये नहीं मांगते हैं और इन्होंने नहीं खाया, कौन जानता है, हाँ। और ये जो है मतलब इतने कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते थे कि अपने शरीर की शुद्धि होती नहीं थी कि इनको भूख लगी है कि भूख नहीं लगी, शरीर को भूले रहते थे। तो अयाचक वृत्ति तो ऐसे सन्यासियों के लिए होती है जो कि शरीर से बहुत ज़्यादा ऊपर उठे हुए हैं, कि शरीर का उनको कुछ पता ही नहीं है कि वो जो है उनका शरीर कहाँ पर है और वो कहाँ पर है ना। तो जिस समय गोविंद कुंड के पास इन्होंने माधवीपुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा की और गोविंद कुंड के पास बैठ करके केवल भजन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान स्वयं गोपाल जी जो मूर्ति के रूप में जो है झाड़ी में दबे थे, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए माधवेंद्रपुरी को और जो है दूध दे गए, दूध का बर्तन दे गए, है ना। और यही कहा कि मैं यहीं ब्रज में रहता हूँ। और उस बालक ने जो है ये भी अपना परिचय दिया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ लोग तो मांग करके खा लेते हैं, कुछ लोग तो मांग करके खा लेते हैं, और जो लोग मांग करके नहीं खाते उनको मैं भोजन कराता हूँ। इस स्थान का गोवर्धन का जो स्थान है ये उनका ही स्थान है। जो गोपाल जी हैं माधवेंद्र गोपाल जी, वो गोवर्धन के स्थान में ही वो रहते हैं, वो अपना ऐसा परिचय देते हैं, है ना। तो अब ये जो है माधवीपुरी भी सोच नहीं पाए पूरी तरह से कि मतलब ये बालक ऐसा कैसे कह रहा है, ये बालक कैसे जानता है किसने मांगा किसने नहीं मांगा, कौन भूखा कौन नहीं भूखा। भगवान ने बालक के रूप में संकेत तो दे दिया था, है? लेकिन फिर जो है माधवेंद्रपुरी ने पूछा तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ। तो बोले पास में कुआं है, कुआं में जो स्त्रियाँ पानी भरने आई थी उन्होंने बताया है कि बाबा ने कुछ खाया नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आया। तो माधवेंद्रपुरी ने जो है दूध ले लिया। फिर सपना दिया माधवेंद्रपुरी को कि मैं यहाँ पर बस जनाब ने मेरी स्थापना की थी, इस स्थान का मैं अधिकारी हूँ। गोपाल जी कहते हैं मैं इस स्थान का अधिकारी हूँ, है ना। तो इस तरह से गोपाल जी का जो है वो स्थापना की वहाँ, हाँ। तो गोपाल जी स्थापना की और 2 साल तक जो है माधवेंद्रपुरी गोपाल जी की अर्चना पूजा करते रहे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अयाचक वृत्ति है, लेकिन गोपाल जी की सेवा में कितना आ रहा है, जब भोग बन रहा है, भोग लग रहा है तो उनको फिर भोग मिलने लगा। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि भी मांगते नहीं कुछ भी, अब तो बिना मांगे भगवान की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो फिर जो इनको खाने को भी मिल रहा है। लेकिन 2 साल के बाद फिर माधवेंद्रपुरी को उन्होंने गोपाल जी ने सपना दिया। और सपना क्या दिया कि मेरा शरीर का ताप दूर नहीं हुआ है, और कितना ठंडे पानी से तुमने स्नान कराया मुझे, लेकिन मेरा ताप दूर नहीं हुआ। मेरा ताप दूर करने के लिए आप मलाई चंदन लेके आओ, है ना। तो इस तरह से मलाई चंदन लेके आओ, वो चंदन जब मेरे शरीर में लेप किया जाएगा तब मेरा ताप दूर होगा। तो वो गोपाल जी जो है जब स्वप्न में आदेश देते हैं माधवेंद्रपुरी को, तो माधवेंद्रपुरी जो है पैदल जाते हैं। अयाचक वृत्ति, अब सोचो अयाचक वृत्ति में वो पैदल जाना है ना। और नंगे पैर, उस समय जूते कोई पहनते ही नहीं थे, जूते होते नहीं थे। बहुत जो धनी व्यक्ति होते थे वो जूते पहनते थे, नहीं तो जूते कोई पहनते ही नहीं थे। तो नंगे पैर चलना, है ना। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी जो है, ये चंदन यात्रा का भी समय चल रहा है ना। तो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हुई है और 20 तारीख तक यानी 21 दिन के लिए ये चंदन यात्रा है। तो वो चंदन जो है जब जगन्नाथपुरी में गए और माधवेंद्रपुरी चंदन लेकर के आए, है ना। और चंदन को जो है जब ला रहे थे जगन्नाथपुरी से गोवर्धन की तरफ, तो रास्ते में रेमुणा मंदिर पड़ा। तो वहाँ जो है गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को सपना दिया कि आप जो है ये चंदन गोपीनाथ जी को लेप कर दो, है ना। और उस समय फिर माधवेंद्रपुरी फिर जो है गोपीनाथ जी वहीं पर ठहरे
और उनकी देख रेख में चंदन पूरा का पूरा चंदन जो है गोपीनाथ जी के शरीर में ही लगाया गया, पूरा चंदन। तो उसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी वापस आए ही नहीं गोपाल जी के पास, वो रेमुणा में रहे और जगन्नाथपुरी में रहे। तो रेमुणा में ही माधवेंद्रपुरी की समाधि बनी हुई है ना। और गोपाल जी जो है यहाँ रहे जो गोवर्धन में। तो हमारे जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं या भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है उसमें बताया गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी की देखरेख में थे। फिर वो वल्लभ संप्रदाय में वो चले गए तो वहाँ नाथ द्वारा में उनकी पूजा हो रही, परंतु इसमें विवाद चल रहा है। दूसरा जो उत्तर है वो ये है, गोपाल जी वहीं पर हैं गोविंद कुंड के पास। वो गोपाल जी जो है उनकी पूजा हो रही है। जो उनके जो है माधवेंद्रपुरी जिन बंगाली ब्राह्मणों को 2 ब्राह्मण आए थे उनको सेवा का भार सौंप गए थे, उन्हीं की परंपरा में गोपाल जी की पूजा हो रही है। तो गोपाल जी ने जो है इस प्रकार की भ्रांति पैदा कर दी है कि हम लोग समझ रहे हैं कि वो नाथ द्वारा में उनकी पूजा हो रही है, श्रीनाथ जी। तो गोपाल जी की मूर्ति में श्रीनाथ जी की मूर्ति में अंतर नहीं है। श्रीनाथ जी बड़े हैं और गोपाल जी छोटे हैं, लेकिन बायां हाथ और ऊपर उठा हुए दोनों की बाईं उंगली उठी है, दोनों की उंगली उठी है। ठीक, जो मूल जो बैजनाथ के जो द्वारा निर्मित जो गोपाल जी हैं वो वहीं गोविंद कुंड में ही है, माधवेंद्रपुरी के। लेकिन हम जो है अब इसमें विवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर गोपाल जी ने इस तरह की भ्रांति पैदा कर दी तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नाथ द्वारा में उनकी पूजा करें, वो मूल अर्चा विग्रह है। और नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं तो वो जो है वहाँ से गोवर्धन के कंदरा से प्रकट हुए थे, उनका अलग इतिहास है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है, अभी विवाद की बात है, विवाद इस संबंध में है। तो माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्रीनिवासाचार्य का आज आविर्भाव है, तो उनके संबंध में हम जो है आपको 2 घटनाएं पढ़ के सुनाएंगे। श्रीनिवासाचार्य, क्योंकि इनका बहुत विस्तृत जीवन चरित्र है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो इनका कार्य जो है एक तो प्रचार का था, बहुत प्रचार करते थे, दूसरा लेखन कार्य भी इन्होंने बहुत किया। लेकिन साथ साथ इनका जो है भजन, एक मानसी सेवा का भी एक भजन होता था, नियम मानसी सेवा। तो मानसी सेवा में जो है बहुत उच्च कोटि की जो है जो धरातल होता है उससे मानसी सेवा होती है। तो मानसी सेवा जब करते थे तो ध्यान की अवस्था में बाहरी चेतना में जब लौटते थे तो वो सामग्री भी उनकी आ जाती थी जो उस मानसी सेवा में ये प्रयोग करते थे, है ना। तो एक बार श्रीनिवास ने गौरांग महाप्रभु को अपनी मानसी सेवा में रत्नों के सिंहासन पर आसीन किया। अब न तो कोई सिंहासन है न गौरांग महाप्रभु हैं, ये मन में ही जो है उन्होंने ये भावना करी कि रत्नों का सिंहासन है एक, और चैतन्य महाप्रभु को उसमें विराजमान कर दिया, है ना। तो रत्नों के सिंहासन पर भगवान चैतन्य विराजमान है और सोने की मूठ वाला चावल से जो है भगवान की डुला रहे हैं, और एक 5 पुष्पहार, 5 फूलों का बना हुआ फूलों का हार इन्होंने बनाया और भगवान गौरांग को पहनाया। अब मानसी सेवा में किया, न तो कहीं से फूल लेके आए, वो तो बैठे हुए हैं अपना ध्यान में, और मानसी सेवा में ही वो चैतन्य महाप्रभु का 5 पुष्पहार धारण कराया, है ना। और तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान गौरांग ने वो हार वापस श्रीनिवास को पहना दिया, है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए तो अपने गले की माला वो उतार करके इनके गले में डाल दी। तो जब हार इनको जब गौरांग महाप्रभु ने पहनाया तो इतनी कृपा सहन नहीं कर पाए और ध्यान भंग हो गया। और जब ध्यान भंग हो गया तो बाहरी चेतना में क्या हुआ, वो पुष्पहार उनके गले में आ गया। हरि बोल। कहाँ से आ गया, हैं। भगवान ये जो है दिखाते हैं कि जो मन से भी आप सेवा करते हैं तो मैं तुम्हारी सेवा को स्वीकार करता हूँ। मन से आप जो है किसी की सेवा करोगे तो कोई नहीं मानेगा भी मन से मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ,
है ना। तो आप थोड़ी कहोगे मुझे मैं नहीं मानता भाई मन से, तो भगवान मन से भी जो है मन से भी सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। तो मन से सेवा स्वीकार करते हैं तो बाहरी चेतना में वो दिखाते हैं कि तुमने जो किया था सचमुच मैंने स्वीकार किया है तुम्हारी सेवा को। तो इस तरह से जो है ये दूसरी घटना है श्रीनिवास मणिमंजरी, इनका स्वरूप है मणिमंजरी का। तो मणिमंजरी के स्वरूप में मानसी सेवा में ये मणिमंजरी के स्वरूप में ना आ गए, और राधा रानी और कृष्ण और गोपियों को होली लीला में देख रहे हैं, जो रंग का जो है हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर रंग बरसा रहे हैं। तो ये मणिमंजरी हैं। तो मणिमंजरी से गोपियों ने कहा कि राधिका को रंग देने में श्याम के विरुद्ध संग्राम में उनका साथ दो, तुम राधा रानी को रंग की कमी ना पड़े। श्याम जो है राधा रानी के ऊपर रंग डाल रहे हैं, राधा रानी श्याम के ऊपर रंग डाल रहे हैं। तो मणिमंजरी को आदेश दिया गोपियों ने कि तुम राधा रानी को रंग की सप्लाई करो कि उनको कमी ना पड़े, क्योंकि युद्ध में राधा रानी फिर हार जाएंगी। तो राधा रानी हारे नहीं तो तुम रंग की सप्लाई करो। तो अकस्मात जो है संग्राम में क्या युद्ध से धरती हिलने लगी, धम धम धम। राधा कृष्ण एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं तो धम धम धरती हिल रही है। तो इनका ध्यान जो है जब भंग हो गया तो सिर से लेकर के पैर तक वो जो रंग थे अनेक प्रकार के रंग, पूरा शरीर रंग गया उनका। हरि बोल। मानसी सेवा में मतलब सचमुच भगवान जो है वो लीला करते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये मणिमंजरी हैं भगवान की नित्य लीला में, ये मणिमंजरी है। और ये श्रीनिवासाचार्य जो है ये 3 जो भक्त थे जो जीव गोस्वामी के द्वारा 6 गोस्वामियों का अध्ययन करते थे, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, है ना। तो 3 भक्तों की टोली थी। पुस्तक वितरण के लिए ये गए। तो इनकी बहुत लंबी कथा है, पुस्तक में भी जो है राजा वीर हम्बीर ने जो है वो अपहरण करा ली हैं। तो फिर अंत में राजा वीर हम्बीर इनका शिष्य बना। तो दीर्घ विष्णुपुर पूरा का पूरा दीर्घ विष्णुपुर को वैष्णव बना दिया इन्होंने, क्योंकि राजा शिष्य बन गया। अगर राजा शिष्य बन जाए तो फिर तो पूरी प्रजा क्या हो जाएगी, उसी रंग में रंगेगी, है ना। तो इनका बहुत बड़ा जो है कार्य है, बहुत बड़ा इनका जो है योगदान है भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में। तो आज इनका आविर्भाव दिवस है, श्री श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो हमने 6 त्योहारों की चर्चा की है, कोई छोटा तो नहीं। श्री कृष्ण झूलन विहार हो गया, श्री कृष्ण जल विहार हो गया, परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव हो गया, राधा रमण देव जी का आविर्भाव हो गया, माधवेंद्रपुरी आविर्भाव हो गया, और श्रीनिवासाचार्य का आविर्भाव हो गया। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण झूलन विहार महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की, श्रीला परमेश्वर दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा रमण देव जी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की। आप प्रश्न करने का समय नहीं है? है, चलो ठीक है, आप बोलिए जी। श्रीनाथ जी वहाँ पे मंदिर है, तो भक्त लोग तो वहाँ पे कभी मतलब गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो दर्शन करने तो शायद नहीं जाते, तो उनके दर्शन कैसे संभव हो सकते हैं? नहीं, मैं समझने, श्री श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है। अच्छा, ये गोपाल जी के जो, हाँ, श्रीनाथ जी जो है नाथ द्वारा में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये गोपाल जी माधवेंद्रपुरी गोपाल हैं, तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में पूजित हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम गोवर्धन पे हम चढ़ते नहीं ना भक्त लोग, लेकिन गोवर्धन के नीचे गोविंद कुंड जो है, गोविंद कुंड में ही उनका मंदिर है। अच्छा अच्छा, है ना। उस समय माधवीपुरी ने स्थापना की थी गोवर्धन के ऊपर, तो वो मंदिर भी बना हुआ है, वो खाली पड़ा है मंदिर। लेकिन गोविंद कुंड के नीचे जो है वो आ गए और वो जो है गोपाल जी वहाँ पर हैं। अब ये जो रहस्य है, अब
ये है कि भाई ये रहस्य तो है, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य अब ऐसा मान रहे हैं। तो गोपाल जी ऐसी भ्रांति पैदा करते भी हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी भ्रांति पैदा की थी गोपाल जी ने। तो क्या हुआ था कि हाँ, चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर नहीं जा सकते, हाँ, क्यों पैर नहीं रखना चाहते। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी भावना थी, और गोवर्धन के ऊपर मंदिर था, हैं। तो गोपाल जी ने जो है ऐसी लीला करी, एक भ्रांति पैदा कर दी कि भाई मुसलमान लोग आ रहे हैं मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ने के लिए। तो सब भक्तों ने गोपाल जी को ला करके, और एक गांव में, कोई गांव है, उस गांव में किसी घर में, गांठोली के एक घर में छिपाया। तो चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन करने आए। तो गोपाल जी जो है भ्रांति करने में बहुत निपुण हैं। तभी भी भ्रांति इतनी पैदा की, स्वयं तो वहाँ पर हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि नाथ द्वारा में पूजा हो रही। लेकिन वो जो है गोपाल जी माधवपुरी को जब कहते हैं कि मैं यहाँ इस स्थान का अधिकारी हूँ, तो इस स्थान को छोड़ करके वो नहीं जाते। गोपाल जी जो है गोवर्धन के स्थान को छोड़ करके नहीं जाते, वो उसी स्थान में है। और चंदन के लिए भी चंदन मंगाया कि मेरे शरीर में चंदन का लेप करो, फिर चंदन का लेप भी अपने शरीर में नहीं कराया। गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन का लेप कराया और शीतलता आपने प्राप्त की, है ना। तो चंदन का लेप जो है गोपीनाथ जी कराएंगे और शीतलता इनको प्राप्त होगी, है ना। तो ये जो है मतलब कई कामों में जो है अपना जो है चालाकी करते हैं। गोपाल जी ऐसी चाल चलते हैं, है ना। तो ऐसी भ्रांति जो है चल रही है अभी। तो जी क्या नाम है, जैसे आपने बताया कि श्रीनिवासाचार्य लीला में जो है चले गए मानसिक सेवा में, तो होली खेल रहे हैं। तो ये प्रमाणिक है कि हम मतलब राधा कृष्ण की होली ये उत्सव होता है, रंग का ये प्रमाणित है। हाँ, अब ये होली, अब ये तो क्या है कि बसंत उत्सव इसको बोलते हैं, बसंत उत्सव, है ना। तो बसंत ऋतु में जो है फूल भी खिलते हैं, ऋतु नाम कुसुमाकर, सब प्रकार के रंग के फूल खिलते हैं, उन फूलों से रंग बनता था। तो ये बसंतोत्सव के नाम से था, है ना। तो अब उसको होली का नाम दे दिया। हाँ, तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली लोग मनाते हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मनाते हैं। तो वसंत में फूल खिलते हैं और फूलों से भी रंग बनता है, हैं। तो ये सामान्य जो है प्राचीन काल में सामान्य जो थी, ये वसंत का उत्सव मनाते थे, रंग का। हाँ, मतलब हम कुछ बाहर की भजन एक गाया जाता है कि होली खेलें रघुवीरा, अवध में होली खेलें रघुवीरा। क्या राम जी भी ऐसे ही कुछ करते थे? नहीं, वो तो अब क्या है ना कि इस समय के अनुसार जो है मतलब सब बातें बनाई जाती। श्री राम तो चूँकि राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो सामान्य लोगों के बीच में तो वो मतलब इस तरह से हैं, मतलब संबंध अपना नहीं करते। और कृष्ण हैं, गोप पुत्र हैं, है ना, गोपाल हैं, तो वो जो है मतलब इस तरह से करते हैं। अशिक्षित भी हैं, कृष्ण शिक्षित भी हैं। जब बाद में मथुरा में आए तब शिक्षा प्राप्त की, तो इसलिए उनका जो चंचलता है, जो कि गोपियों के साथ चंचलता करते हैं, है ना, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि कोई बालक है, अशिक्षित बालक है और 11 साल की अवस्था तक ही रहे। तो 11 साल की अवस्था में मतलब कोई बच्चा अगर चंचलता करे तो कोई दोष नहीं माना जाता है। तो भगवान जो है अगर गोपियों के साथ लीला करते हैं, छेड़ते हैं, तो ये सब जो है उनकी बाल लीला के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। और गोप वंश में उनका जन्म हुआ, तो गोप और गोपियों के साथ में उनकी होती है चंचलता होती है। लेकिन बाद में जो है जब वसुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में गए, फिर सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। अब वो बिल्कुल कैसे शिक्षित हो गए। अब शिक्षित हो गए तो अब कहीं भी इस तरह की चंचलता उनके जीवन में नहीं आती। तो ये दिखा रहे हैं मानव समाज में, है ना, कि कृष्ण जो है अशिक्षित हैं, एक बालक हैं और वो चंचलता करते हैं, तो उसमें जो है कोई वो दोष नहीं माना जाता उनकी चंचलता का, ठीक है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।